ओम शांति। परसों के सेशन में हमने सीखा हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। कल के सेशन में हमने सुना परमात्मा। आज तीसरे सेशन में हम सुनेंगे राजयोग पर। राजयोग क्या है, राजयोग की विधि क्या है, कैसे हम अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करें। सबसे पहले तो बात करते हैं राजयोग जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। राजयोग में दो शब्द है, राज और योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ने की बात है? आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने की बात है। दूसरा शब्द है राज। राज मतलब राज करना, राजा बनना। हम ये जो योग सीखेंगे, इस योग से हम राजा बन जाते हैं। राजयोग ऐसा योग है जिससे हम राजा बन जाए। राजा दो तरह के होते हैं। एक होता है अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने वाला। कर्मेंद्रियां कौन सी है? ये आंखें, ये मुख है, कान है, हाथ है, पांव है। इनसे हम कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। इन पे राज करने का अर्थ होता है इनको हम जैसे चाहें वैसे चलाएं। हमारी इच्छा अनुसार ये कर्मेंद्रियां कार्य करें। इसको कहते हैं अपने ऊपर राज करना, स्वराज। दूसरा होता दुनिया पे राज करना। जैसे दुनिया के राजा होते हैं या किसी स्टेट का राजा होता है, किसी देश का राजा होता है, तो इस राजयोग से हम क्या बनेंगे? अपने ऊपर राज करने वाले कि दुनिया के ऊपर राज करने वाले? दोनों तरह के। हम सोचते हैं इससे तो अपने ऊपर राज करने वाले बनेंगे, अपने ऊपर अभी राज करने वाले बनेंगे। कल के सेशन में हम सुनेंगे कि हम केवल इस राजयोग से अपने ऊपर राज करने वाले ही नहीं, पूरे विश्व पर राज करने वाले भी बन जाते हैं। कैसे? वो कल समझ आएगा। तो राजयोग हमें राजा बनाता है। ये विधि हमें भगवान स्वयं सिखाता है। योग शब्द आत्मा और परम आत्मा का जुड़ाव। कैसे जुड़ते हैं आत्मा और परम आत्मा? जिससे हमने कल सीखा था, सुना था कि मन हमारा जहां लग जाता है वहां की ऊर्जा ले आता है। दो व्यक्ति, दो लोग, दो ऊर्जाएं कब जुड़ती है? जब दोनों समान होती हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप सुन रहे हैं, आप अगर बोले तो मैं भी सुन सकता हूं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शरीर है, मुझे आत्मा के पास शरीर है, आपके पास भी शरीर है, तो दोनों एक हो गए ना। तो इसलिए दोनों बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपनी बात आपको, आप अपनी बात मेरे को कह सकते हैं। आप कबूतर से बात कर सकते हैं। क्यों? अलग हो गए ना दोनों, है ना। आप चींटी से बात कर सकते हैं, गाय से बात कर सकते हैं? नहीं। लेकिन कबूतर कबूतर से कर सकता है क्या? हाँ। गाय गाय से, चींटी चींटी से। यानी बात करने के लिए कैसे होने चाहिए? समान। अब हमको जुड़ना है भगवान से। हमने कल सीखा भगवान हमारे जैसे शरीर धारण नहीं करता है, वो बिना शरीर का है। वो एक आत्मा है, परम है लेकिन है आत्मा। और हम शरीर में बैठे हैं। अगर भगवान के पास शरीर होता तो वो भी शरीर वाला और हम भी शरीर वाले, कम्युनिकेट कर लेते, बात कर लेते, कोई दिक्कत क्या? नहीं। अगर हमारे को शरीर नहीं होता, हम केवल आत्मा होते और वो परम आत्मा होता, तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं, एक जैसे। लेकिन अभी क्या हो गया है, भगवान तो बिना शरीर का, हम शरीर वाले।
अभी दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक होना पड़ेगा ना। तो भगवान राजयोग का पहला स्टेप ही हमको क्या सिखाता है कि मेरे जैसे बनो। मेरे जैसे मतलब बिना शरीर के बनो। शरीर है, कोई मरने की बात नहीं है, लेकिन होते हुए भी भूलने की बात है। भूल जाओ कि शरीर है, तो अपने आप को क्या निश्चित करो? मैं चमकता हुआ सितारा हूं। फर्स्ट स्टेप ही यही है। बाकी के जितने भी अभ्यास हम सीखेंगे या करेंगे, लेकिन इस स्टेप को कभी भी भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, सबसे पहला स्टेप ही। क्योंकि भगवान से कम्युनिकेट करेंगे तो उसके समान बनना पड़ेगा। उससे बात करेंगे, हमारे भाव को व्यक्त करेंगे, या भगवान हमारे लिए कुछ भी कहता है, सोचता है, भेजता है, देता है, तो वो रिसीव करने के लिए भी उसके समान बनना पड़ेगा। तो हम अपने को आत्मा निश्चित करेंगे। सबसे पहला स्टेप ही यही है। राजयोग में कुछ कुछ बातें जो आज तक हम सुनते सीखते आए हैं, उसको राजयोग की विधि नहीं कहते हैं। मैं मना नहीं करता वो नहीं करना, लेकिन उसको राजयोग नहीं कहते हैं। जैसे प्रार्थना, भक्ति में प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना को राजयोग नहीं कहते हैं, है ना। दूसरा, माला फेरते हैं, तो माला फेरने का भी यहाँ कोई बात नहीं है। तीसरा, कोई यहाँ मंत्र नहीं देंगे। जनरली मंत्र दिया जाता है, सोचते हैं यहाँ पे भी कोई मंत्र देंगे तो उस मंत्र का हमको रटना है। यहाँ कोई ऐसा मंत्र भी आपको नहीं देंगे, तो मंत्र जाप करना ये भी राजयोग नहीं है। अगला, हम अपने मन को विचार शून्य नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि मेडिटेशन मतलब कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। मन का काम है संकल्प की रचना करना, वो करेगा। उसको इस कार्य से हम रोक नहीं सकते। रोक दिया तो हमने सीखा, मन बच्चा है। कोई बच्चा अगर बहुत बदमाशी करता है, उसको बांध दो रस्सी से, लेकिन कब तक? जैसे ही खोलेंगे वो डबल स्पीड से करेगा। मन भी ऐसा स्प्रिंग के जैसा, दबा दो, जैसे ही ध्यान हटा वो एकदम से पहले से भी ज्यादा संकल्पों की रचना करेगा। तो मन को दबाना नहीं है, इसका दमन नहीं करना है, मन को सुमन बनाना है। यानी अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना सीखना है। राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मन का दमन नहीं करते, मन को श्रेष्ठ संकल्पों की रचना में लगाते हैं। ठीक बात है। तो विचार शून्य मन को करना ये भी राजयोग नहीं है। राजयोग में हम कोई कल्पना नहीं करते हैं। कल्पना करने का मतलब कोई चीज है नहीं, हम उसके बारे में सोचें। जैसे हम कहें मैं एक चिड़िया होता है, क्या मैं चिड़िया हूं? क्या मैं चिड़िया हो सकता हूं? नहीं ना। तो अगर मैं सोचूं मैं चिड़िया होता, ये कल्पना है। कल्पना को राजयोग नहीं कहते हैं। मैं सोचूं कि परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया है, दूर दूर तक लाल प्रकाश ही प्रकाश है, क्या ये कल्पना है? ना, ये रियल है। रियल के बारे में सोचना, विजुअलाइज करना, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये विजुअलाइजेशन है। ये राजयोग हो सकता है ना। ये राजयोग है। परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया में बहुत तेज चमकता सितारा, जिसको भगवान कहते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन करना, सोचना, अपने मन को टिकाना, ये राजयोग हो सकता है, क्योंकि ये रियल है ना। तो जो रियल है उसके बारे में सोचना, थॉट क्रिएट करना, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जो रियल है या जो हो सकता है, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, ये कभी राजयोग नहीं हो सकता है। अगला, प्राणायाम करना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये राजयोग नहीं है। एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए जाते हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी राजयोग नहीं कहलाता है।
तो क्या क्या राजयोग नहीं है? हमने कहा प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, माला फेरना, कल्पना करना, मन को सोचने से रोक देना, प्राणायाम करना, ये सब राजयोग नहीं है। तो फिर राजयोग क्या है? राजयोग में हम संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की, जो हमें भगवान सिखाता है, ऐसे संकल्पों की हम रचना करते हैं। राजयोग सीखने के लिए कोई विशेष पोजीशन की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ बैठना, ऐसे बैठना। किसी भी स्थिति में आप बैठे, अगर पालती लगा के बैठते हैं तो बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होती है तो ऐसा कहा जाता है कि एकाग्रता जल्दी बनती है। लेकिन कोई नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकता है। अगर कोई बीमार है तो लेट के भी कर सकता है, क्योंकि ये बात तो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने की है ना। अच्छा सोचने के लिए क्या कोई पोजीशन लेनी पड़ती है क्या? नहीं। राजयोग के लिए अगर क्रॉस लेग्स करके ऐसे बैठते हैं तो जो एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी में, वो ऐसे सर्कुलेट होती रहती है, वो ऐसे वेस्ट नहीं होती है। तो थोड़ा एकाग्रता में सपोर्ट मिलती है, लेकिन इसकी कोई ऐसे नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको इसी प्रकार से बैठना है। हाँ, आंखों का जरूर ध्यान रखना है। आंखें खुली रखते हैं, आंखें बंद नहीं करते हैं। क्यों बंद नहीं करते हैं? क्योंकि आंखें हम कभी भी बंद कब करते हैं? जब सोने जाते हैं। सोने के अलावा पूरे दिन में आपको लगता है कि 10 मिनट आंखें बंद कर दें? नहीं। सोने के लिए जाते हैं तो ही आंख बंद करते हैं, क्योंकि आंख जैसे आप बंद कर देते हैं ना, ब्रेन के कुछ पार्ट से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। कनेक्शन कट हो गया तो फिर योग कैसे लगेगा? इसलिए आंख खोल के योग करना है। कहते हैं आंख जब खुली होती है तो इतनी सारी चीजें दिखती है, लेकिन इतनी सारी चीजें दिखने में भी धीरे धीरे क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा कि सामने किसी पॉइंट पे या एक जगह देख के आप राजयोग करेंगे और आगे चल के आपको बताएंगे कि एक जगह में भी कहाँ देखना है आपको, है ना। जैसे अर्जुन ने जब मछली की आंख पे निशाना लगाया, आंखें तो खुली थी ना, आंख बंद करने की जरूरत है क्या? इतना सारा दिखते हुए भी उसको क्या दिखाई दे रहा था? मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी ना। तो आंखें खुली रखनी है, आंखों को बंद नहीं करना है। ठीक है, तो ये पोजीशन आप कैसी भी रख सकते हैं, केवल आंखें खुली रखनी है। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आती है तो भले थोड़ी देर बंद करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आंख को खुला रखना है। ठीक है, अभी राजयोग के वैसे 2 पार्ट्स हम कहेंगे। एक राजयोग में विधि क्या है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो होता है राजयोग के समय हमारा भाव कैसा है। दोनों के बारे में बात करेंगे, विधि और भाव। विधि में क्या करते हैं हम? जैसे सबसे पहले विधि में हम अपने को क्या निश्चय करें? आत्मा। आत्मा निश्चय करने के लिए बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी नए बच्चे होते हैं तो वो ऐसे ढूंढते हैं, कहाँ है कहाँ है, अभी तो दिखा नहीं, अभी तो दिखा नहीं। कुछ कुछ कहते हैं सर में दर्द होने लग गया। प्रेशर नहीं डालना है। आप हमेशा ध्यान रखना, पूरा राजयोग जिंदगी भर जब आप करेंगे तो हमेशा बहुत आराम से, जितना आराम से रिलैक्स होके करेंगे उतना ज्यादा आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। ये राजयोग राजयोग नहीं है, ये राजयोग सहज राजयोग है। बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स, बहुत सहजता से इस विधि को हमको अपने जीवन में अपनाना है। कहीं स्ट्रेस देना, जोर देना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते हमारे सर में दर्द होता है क्या? नहीं, रिलैक्स होके करते हैं ना। राजयोग भी ऐसे बहुत आराम से, बहुत धीरे से, बहुत रिलैक्स होके करना है। कूद फांद करने की जरूरत नहीं। वो विधि रह गई, ये नहीं किया, कोई बात नहीं, कुछ स्किप भी हो गया, कोई जादू मंत्र थोड़ी सीख रहे हैं, कुछ छूट भी गया है तो कोई बात नहीं। जो हमें पता है, जो हमें याद है, बस उसको फॉलो करना है। ठीक बात है। तो राजयोग में सबसे पहले हम अपने को आत्मा निश्चय करें, धीरे धीरे इसकी अनुभूति करने का प्रयास करेंगे।
आपको फील आने लगेगा, अभी सूचना है आपके पास, अभी ज्ञान है आपके पास कि मैं शरीर नहीं, मैं चमकता सितारा। फिर यही ज्ञान अभ्यास के द्वारा अनुभूति में आ जाएगा, आपको फील होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा कि नहीं, वास्तव में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ये अनुभूति आ जाएगी, है ना, सबसे पहला। दूसरा हमने सीखा था, विधि की बात कर रहे हैं, दूसरा हमने सीखा था कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको सफेद प्रकाश का शरीर कहते हैं। भगवान इसको फरिश्ता नाम देते हैं। तो हमारे फरिश्ते स्वरूप को स्मृति में लाना, ये भी राजयोग है। फरिश्ते स्वरूप को स्मृति में कैसे लाएंगे? अभ्यास से आएगा, केवल मेरे कहने से नहीं आ जाएगा। हम अभ्यास क्या करेंगे? हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे संकल्प करेंगे कि जो मेरा ये सर है, ये हड्डी मांस का नहीं, जो मेरा धड़ हाथ पांव है, ये हड्डी मांस के नहीं है, ये 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्वों में मिल गया, है ही नहीं। ऐसे क्या करना? संकल्प करना कि 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, है ही नहीं। क्या बचा? मैं आत्मा और मेरा सफेद प्रकाश का शरीर, जिसको कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। ये अभ्यास करेंगे आप, 5 मिनट 10 मिनट किया, अगले दिन और किया, उससे अगले दिन और किया, ऐसे ऐसे कुछ दिन ये अभ्यास करेंगे तो आप इसके अनुभवी बन जाएंगे। केवल ज्ञान नहीं, अनुभवी बन जाएंगे। आपको अनुभव होने लगेगा कुछ समय में कि वास्तव में फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, सूक्ष्म शरीर, सफेद प्रकाश का शरीर क्या होता है, ये आपकी अनुभूति में आ जाएगा। तो फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहना भी राजयोग है। अभी हमने सुना अपने को आत्मा समझना, दूसरों को भी इसी स्वरूप में देखना। जैसे क्लास में इतने जो हम बच्चे बैठे हैं, हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि इनके शरीरों को नहीं, केवल ये चमकते हुए सितारे बैठे हैं। ये स्वरूप ला सकते हैं ना, ये विजुलाइज कर सकते हैं ना, ये भी राजयोग है। इसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, धरती का गोला है ना, इस धरती के गोले पे 800 करोड़ करीब शरीरधारी आत्माएं रहती हैं। ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि इस धरती के गोले पे 800 करोड़ जो शरीर हैं, वो 5 तत्व में विलीन हो गए, केवल क्या रह गए? चमकते हुए सितारे रह गए। तो दुनिया की सर्व आत्माओं को आत्मिक स्वरूप में देखना, ये भी राजयोग है। आप जो जो भी विधि सुन रहे हैं ना, इसका जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। ये जो सुख की अनुभूति होना, अच्छा लगना, ये राजयोग का परिणाम है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगली बात करते हैं। हमने सीखा था कि मैं चमकता हुआ जो सितारा, आत्मा, इसके 7 गुण हैं। इसी की हमको जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बाकी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त है, होती भी रहेंगी। भिखारी भी होता है ना, भूखा वो भी नहीं रहता है। हमारी वो स्थिति तो नहीं है। जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, वो कमाने कहीं नहीं जाते हैं, उनको भी मिलता है। तो भौतिकता में बहुत ज्यादा हमको प्रयास करना, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता बहुत कम है। शरीर जो है वो हमारी बहुत कम मांग करता है। कितना सा खाना चाहिए होता है, कितनी सी जगह रहने को चाहिए होती है, कितने हमको वस्त्र चाहिए होते हैं। जो बहुत कमाते हैं वो इस शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हमको किसकी आवश्यकता पर ध्यान देना है? मन की, आत्मा की आवश्यकता, मन का, आत्मा का भोजन, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्यास इसी की है। शरीर की आवश्यकता तो सदैव हमारी पूरी होती रहेगी, सबकी पूरी होती रहती है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो।
तो हमें इसकी प्यास को, इसके भोजन को हमको तृप्त करना है, हमको संतुष्ट करना है कि आत्मा का भोजन कैसे मिले। हमने सुना था आत्मा का भोजन 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। जब आत्मा समझते हैं तो ये 7 गुण इमर्ज होते हैं, हमें अनुभव होने लगते हैं। लेकिन केवल आत्मा समझने से नहीं, अगर ये गुणों का सर्व आत्माओं को दान करें तो बहुत तेजी से हमें भी इसकी अनुभूति होने लगती है। जैसे दुनिया में ये प्रकृति का अटल नियम है कि देने से प्राप्ति स्वतः होती है, इसलिए दान का बहुत महत्व है, हर धर्म में महत्व है। देवो आपको प्राप्ति निश्चित है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, लेकिन ये प्रकृति का अटल नियम है कि दिया है तो प्राप्त हुए बिना रह नहीं सकता है। इसीलिए हमें इस दुनिया को, दुनिया वालों के पास खाने पीने को है, वस्त्र है, रहने को है, गाड़ियां हैं, समय के साथ विज्ञान की प्रगति के साथ भौतिक वस्तुओं की जो उपलब्धता है उसमें पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इन प्राप्तियों की नहीं, अब दुनिया की आत्माओं को ये सूक्ष्म जो हम गुण सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी आवश्यकता है। समय के साथ इनकी डेफिशिएंसी, इनकी पूरी दुनिया की आत्माओं को कमी की, अभाव की अनुभूति हो रही है। भौतिक वस्तुओं में वृद्धि, लेकिन इन 7 गुणों की प्राप्ति में डेफिशिएंसी, अभाव की अनुभूति हो रही है। कौन उन्हें तृप्त करेगा, कौन ये सब कुछ देगा? भगवान ने हम बच्चों को ये विधि सिखाई है। भगवान ने हम बच्चों को ऐसा अधिकृत और ऐसा काबिल बनाया है कि हम उन आत्माओं को, इन 7 गुणों को दान के रूप में दे सकते हैं। विधि सुन लेंगे, कैसे देंगे? हम अपने को आत्मा अनुभव करें, एक एक गुण की अनुभूति करें। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इस अनुभूति में अपने को टिकाएं। भ्रिकुटी के बीच विराजमान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अगली बात, मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है। जो हम संकल्प करते हैं ना, उसी तरह की एनर्जी आत्मा से रेडिएट होती है, निकलती है किरणों के रूप में। तो मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर मेरे पूरे मस्तिष्क में, पूरे चेहरे में फैल गई। ये किरणें यहां से निकलकर मेरे पूरे शरीर में, धड़ में, हाथों में, पांव में फैल गई। शांति के प्रकंपन, शांति का सकाश, शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे स्थूल नहीं, कैसा शरीर, सूक्ष्म शरीर में फैल गई। उससे आगे अभी मुझ आत्मा और मेरे सफेद प्रकाश के शरीर से शांति के प्रकंपन, शांति की सफेद रंग की किरणें निकलकर और पूरे दुनिया में, धरती का गोला कितना बड़ा है, पूरे दुनिया में ये सफेद प्रकाश की किरणें फैल गई है। दुनिया पे 800 करोड़ आत्माएं रहती हैं। उन सभी आत्माओं को ये सफेद प्रकाश की, शांति की किरणें स्पर्श कर रही है। 800 करोड़ आत्माएं शांति की अनुभूति कर रही हैं। सोच के देखना, आप अकेले आत्मा के ऐसे संकल्प की रचना करने से धरती की सभी आत्माओं को शांति की अनुभूति हो रही है। तो उनसे कितना आपको दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपकी वजह से उनको शांति की अनुभूति हो रही है, जिसकी आज दुनिया की आत्माओं को सबसे अधिक प्यास है। समझ आ रही है बात? आप जैसे ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अभ्यास करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको सुख की, आनंद की, शांति की, किसकी अनुभूति हो रही है ये पता तो शुरू में नहीं चलेगा।
शुरू में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे अभ्यास करेंगे ये सातों चीजें आपको अलग अलग भी अनुभव होने लगेंगी। तो 5 मिनट ये अभ्यास किया, 5 मिनट सुख का करो। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अभी सुख की किरणें मुझ आत्मा से मेरे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर और आत्मा से पूरी दुनिया की आत्माओं को जा रही है। दुनिया की सर्व आत्माएं सुख की अनुभूति कर रही है। तो सब आत्माओं को क्या दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं, है ना। ऐसे आनंद की अनुभूति कराओ, ऐसे प्रेम की अनुभूति कराओ, ज्ञान की कराओ, शक्ति की कराओ, पवित्रता की कराओ। 5-5 मिनट अगर दुनिया की आत्माओं को ये एक एक गुण का अगर सकाश देवें, दान देवें, तो कितना देर मेडिटेशन हो गया? 35 मिनट। कितनी दुआएं कमाएंगे। किसी एक व्यक्ति को भोजन भी करा देते हैं ना, मन खुश हो जाता है, ये भूखा था, इसको हमने खाना खिलाया तो कितना अच्छा लगने लगता है। 800 करोड़ को अगर भोजन तो देंगे, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। 800 करोड़ आत्माओं को जो चाहिए, वास्तव में उनकी जो आवश्यकता है, वो देने से कितना दुआएं मिलती है। आपको फील होने लगेगा, आपको खुशी होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा कि ये जो सकाश है दुनिया की सर्व आत्माओं को मेरे द्वारा पहुंच रहा है। ठीक बात है, फिर से रिवाइज करेंगे। अपने को आत्मा समझना, राजयोग की विधि। अपने को फरिश्ता समझना, ये स्थूल शरीर नहीं समझना। इसका भगवान मना करता है। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर समझने से, जो हम है नहीं, स्थूल शरीर समझने से ही सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये 5 विकार है, इन विकारों का कारण अपने आप को गलत समझना है। गलत समझने से विकारों की उत्पत्ति होती है। खुद को भी शरीर समझा, दूसरों को भी शरीर के रूप में देखा, इससे विकार उत्पन्न हुए। भगवान अब वापस ठीक करते हैं हमको कि आपको अभी शरीर न समझना, न दूसरों को शरीर के रूप में देखना, खुद भी आत्मिक और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना। तो अपने को आत्मा समझना, फरिश्ता समझना, सातों गुणों का पूरी दुनिया को दान देना। हमने सीखा भगवान तो परम धाम में रहते हैं, लाल प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, परलोक, पर मतलब पराया, ये लोक से कहीं दूर रहते हैं। तो हम क्या वहां का संकल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे हम संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा यहां से निकल कर ऊपर जा रही। वास्तव में कोई यहां से निकल नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा संकल्प करना है। मेडिटेशन प्योरली क्या है? संकल्पों की रचना। कैसे? श्रेष्ठ, है ना, अच्छे, भगवान के सिखाए हुए। अगर कोई कहें कि आपको एक ड्रेस खरीदनी है, बढ़िया से बढ़िया खरीदने की इच्छा रखेंगे ना, है ना। मकान बनाना है, कैसा? बढ़िया। गाड़ी लेनी है, कैसी? बढ़िया, है ना। अभी हम सीखेंगे आपको सोचना है, संकल्प करना है। सबसे बढ़िया क्या संकल्प हो? दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता जो हमें भगवान सिखाते हैं। ये हम जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, राजयोग का मतलब ये है श्रेष्ठतम संकल्पों की रचना। इससे श्रेष्ठ कोई संकल्प नहीं हो सकता। ये ऐसे श्रेष्ठ संकल्प है जो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों को बहुत उज्जवल बना देता। बहुत तेजी से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, बहुत तेजी से हमारा श्रेष्ठ भाग्य की रचना होने लगती है। तो मैं आत्मा यहां से निकलकर ऊपर चलती हूं। ऊपर बादल दिखाई देंगे, आसमान दिखाई देगा, ग्रह नक्षत्र, चांद सितारे, उनसे भी पार फिर ऊपर कौन सी दुनिया आ जाएगी? सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। मैं आत्मा उससे भी पार चली जाती हूँ। अभी क्या नजर आता है? लाल प्रकाश की दुनिया, है ना। बहुत शांति से, आराम से, जल्दबाजी नहीं। ऐसे भी नहीं सोचना अरे सूरज का तो सोचा ही नहीं, वो तो पीछे ही रह गया, चांद का नहीं सोचा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो जब हम लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले विचार करा करें कि दूर दूर तक जिधर नजर जाती है कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, केवल क्या नजर आ रहा है? लाल प्रकाश ही प्रकाश। छठा तत्व ब्रह्म तत्व बहुत ऊर्जावान एनर्जेटिक ये तत्व है। आप देखें इसको, फील करें इसको कि मैं ऐसे तत्व में पहुंच गई। ये मेरा घर है परमानेंट। यहां धरती पे कैसे हैं? टेम्पररी। ये आत्माओं का देश, आत्माओं का घर, आत्माओं के रहने का स्थान धरती नहीं है। आत्माओं का घर परम धाम है। मैं अपने घर में पहुंच गई हूं। दूर दूर तक लाल प्रकाश ही प्रकाश। वहां कोई प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, एकदम शांति। नाम ही क्या है उस दुनिया का पता है? शांति धाम। आत्मा वहां कैसे रहती है? शांति में रहती है। आत्मा को सबसे ज्यादा प्यास किसकी लगती है? 7 गुण है ना, सुख शांति आनंद। सबसे ज्यादा प्यास किसकी लगती है आत्मा को? शांति की। क्योंकि आत्मा की सबसे मूल प्रकृति, आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति की सबको तलाश, शांति की सबको सबसे ज्यादा प्यास रहती है, क्योंकि आत्माएं रहने वाली शांति धाम की है। तो परम धाम को शांति धाम भी कहते हैं। वहां असीम शांति है, एकदम सन्नाटा, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं। उस दुनिया को फील करना है। ये मेरा घर है, इस घर को फील करना। वहां जाएंगे, वो संकल्प की रचना करेंगे, हमको आथत मिलेगी, हम अपने घर में आ गए। पूरे परम धाम में केवल क्या दिखाई दे रहा है? मैं आत्मा। और फिर अब देखें, मेरे सामने बहुत तेज चमकता हुआ एक सितारा है। वो कौन है? हजारों साल से जिसकी हम तलाश कर रहे थे। दुनिया आज भी तलाश कर रही है कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है। बहुत कड़ी तपस्या करते हैं उस भगवान की प्राप्ति के लिए जो मेरे सामने है। तो विजुलाइज करें, बहुत तेज चमकता हुआ सितारा जिसको भगवान कहते हैं, जिसकी इतनी हमने और दुनिया वाले आज भी तलाश कर रहे हैं, उसकी मैंने आज प्राप्ति कर ली। भगवान कोई चीज नहीं है जो हथेली पे लाके आपको दिखाया जा सके। जैसे आत्मा नहीं देख सकते, परमात्मा को भी देख नहीं सकते, ज्ञान से उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो उस परम धाम में बहुत तेज चमकता हुआ सितारा, वो भगवान मेरे सामने है। अब अपने दिल के जो भी उद्गार है, जो भी भाव है, हम भगवान के सामने, वो हमारे सामने है, रख सकते हैं। ठीक बात है। तो परम धाम हम ऐसे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो ना, दुनिया में बहुत काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बाह्य मुक्ता में जब हम आते हैं और एकदम से राजयोग का अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, तो मन को वहां ले जाते हैं और मन कहीं दुनिया की समस्या में, कहीं दुनिया की चिंता में, कहीं दुनिया के भय में डूब जाता है, खिंच जाता है। एकाग्रता नहीं बनती है। सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन करने में होता नहीं है, मन कहीं चला जाता है। एक अभ्यास करना, अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा यहां से निकली, बहुत ज्यादा चांद सितारे ने, सफेद प्रकाश की दुनिया ने, इसमें भी नहीं उलझना, क्योंकि फिर उधर चले जाएंगे। मन को थोड़ा ढिलाई मिलती है तो फिसल जाता है। मन को जिन्न की तरह काम लेना। जिन्न होता है ना, वो कहता है मेरे को काम दो नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। ये मन भी जिन्न की तरह, इसको काम दो नहीं तो व्यर्थ संकल्पों की, नेगेटिव संकल्पों की रचना करके ये अंदर अंदर हमको खोखला, हमको ही खा जाता है। जिन्न वैसे कुछ नहीं होता, मन का ही दूसरा नाम होता है कि इसको काम नहीं दिया तो ये ऐसा करने लगता है। मैं आत्मा यहां से निकलकर परम धाम गई। परम धाम में भगवान है, उनको स्पर्श किया, शिव बाबा को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान को स्पर्श किया, भगवान की सारी शक्तियां, सारे गुण जैसे मेरे में ट्रांसफर हो गए। मैं आत्मा वहां से भरपूर होके सारे गुणों और शक्तियों से वापस नीचे आती हूं और भ्रिकुटी के बीच स्थित। फिर आत्मा निकली, परम धाम में बाबा को टच किया, वापस आई और भ्रिकुटी के बीच स्थित।
फिर गई टच किया और वापस फिर गई टच किया, काम दे दिया। आप देखेंगे 2-3-4 मिनट में ही मन एकाग्र होने लगेगा, हमें अच्छा लगने लगेगा। अभी जो दूसरे अभ्यास हैं, पूरी दुनिया को सकाश देना, रिश्ता समझना, भाव की उत्पत्ति करना, परम धाम, ये सब करें तो अगर कभी ऐसा हो तो ये विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक बात है। अगली बात करते हैं, जब मैं यहां आत्मा हूं, जो गुणों की हम स्मृति करते हैं, स्मृति लाते हैं, ऐसे ऐसे हम सोमान का भी अभ्यास कर सकते हैं। सोमान का मतलब होता है कि भगवान कहता है हम अपने को मान दें। ये राजयोग का विधि है, क्योंकि हम जब अपने को जो अंदर सूचना देंगे उसी अनुसार क्रिएशन होती जाती है, उसी अनुसार। जैसे कल सुना था ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। भगवान के हम बच्चे हैं, सोच के देखना, वो हमारा पिता है, पिता हमारा सर्वशक्तिवान, इतनी ताकत है भगवान में, सभी शक्तियां उसमें। उसके बच्चे कमजोर हैं, शोभता है क्या? नहीं ना। शेर का बच्चा क्या होगा? शेर होगा ना। शेर का बच्चा अगर बकरियों से, कुत्तों से डर के आ जाए तो कहेंगे उसको? नहीं ना। तो हम भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिमान के बच्चे। भगवान जब आता है तो हमें स्मृति दिलाता है, हमें टाइटल देता है, हमें शक्तियों की स्मृति दिलाता है। बच्चे तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं, तुम भी कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये संकल्प की रचना करना, मैं कमजोर थोड़े, मैं कौन हूं? मैं भी भगवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। एक बार ये संकल्प की रचना करा, दूसरी बार, तीसरी बार, चाहे जितनी बार। रात को सोने जाते हैं ना, तो कम से कम 21 बार ये संकल्प की रचना करके सो जाओ। जो आप सोचोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चला जाएगा और उसी अनुसार सारी प्रकृति, सारी आत्माएं और सारी शक्तियां आपके अंदर काम करने लग जाएंगी। तो ऐसे संकल्प की हमें रचना करना है। जो माताएं भोजन बनाती है, अपने को उस समय स्मृति दिलाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। वही वाइब्रेशंस उस भोजन में जाएंगे, वही वाइब्रेशंस, वही शक्ति, वही एनर्जी खाने वाले में भी जाएगी, है ना। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अपने को कभी गाली नहीं देना, मैं कोई काम का नहीं, मैं कोई काम की नहीं, मैंने जिंदगी में, ये बातें नहीं, भूल जाओ इसको। आपने कितना पढ़ाई किया है, क्या किया, पास्ट पे फुल स्टॉप लगाओ। अब भगवान हमें जो स्मृति दिलाता, यही राजयोग है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना। मैं महान हूं, मैं परम पवित्र हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन आत्मा हूं। सारे विकारों पर, इन कर्मेंद्रियों पर विजयी प्राप्त करने वाली बहुत सारे स्वमान है। आप कहेंगे, आपको लिस्ट दे देंगे, इनमें से कोई पसंद का स्वमान, उसका आप बार बार क्या करें? अभ्यास करें। ये राजयोग है, ये राजयोग। स्वदर्शन चक्र भी आपको घुमाना सिखाएंगे, वो भी राजयोग में आता है। स्वदर्शन चक्र सुना है ना? स्वदर्शन चक्र घुमाने से असुरों की गर्दनें कट जाती हैं, ऐसा सुना है। असुर हमारे अंदर के ही क्या है? बुराइयां हैं, विकार हैं। तो तेजी से स्वदर्शन चक्र घुमाने से बुराइयां और विकार समाप्त होने लगते हैं। तो बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं समझ आएगा आपको। एक कुछ विधियां सीखी है, बहुत सारी विधियां हो सकती है। बात करना भगवान से, भगवान की महिमा करना, ये भी राजयोग है, राजयोग है। ऐसे हम परम धाम में देखते हैं, भगवान हमारे सामने। अगर हमें कहा जाए, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, प्रीत किससे लगनी चाहिए, भक्ति में भी क्या कहते हैं? प्रीत किससे लगाओ? भगवान से। प्रेम किससे करो? कैसे करें? वो तो बिंदी है। कैसे करें? वो तो बोलता नहीं है। दुनिया में अगर किसी से प्रेम करना हो तो कितना फटाफट हो जाता है, न चाहते हुए भी कहते हो गया, है ना, पता ही नहीं चला हो गया। ऐसे कैसे? दुनिया में कैसे स्नेह, कैसे प्रेम होता है? माँ का बच्चों से होता है, पति का पत्नी से होता है। तो ऐसे जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो कैसे होता है?
किसी से भी स्नेह जब करते हैं तो किसको याद करते हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, शारीर रूप से भी कैसे दिखाई पड़ता है, उससे जैसे बच्चा होता है उस पे स्नेह आता है, उसकी अटकेलियां, उसका भोलापन, उसका पवित्रता, वो अच्छा लगता है, आकर्षित करता है ना। तो ऐसे ऐसे भगवान से भी स्नेह कैसे करेंगे, उसके बारे में संकल्पों की रचना करो। वो क्या है, वो कोई बिंदी नहीं है खाली, वो बहुत बड़ी शक्ति है। उसको स्मृति में लाना, भगवान आप ऐसे हो, आपके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां हैं, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं, सभी प्रकार के गुण हैं। किसी आत्मा में सभी गुण नहीं हो सकते, भगवान में सभी गुण हैं अभी, है ना। हमने सीखा था 5 कसौटियां, भगवान जिसको सभी धर्म वाले मानते हैं, भगवान जो सबसे ऊंचा है, भगवान जो हम जिसमें आते हैं उससे परे रहता है, भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो तीनों लोकों का धनी है, मालिक है, वो हमारा तीसरा नेत्र खोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वो रचना करता है, अनंत गुण, अनंत उसके अंदर शक्तियां हैं। परम धाम में जाके ये बाबा से, ये भगवान से आप कह दो आप ऐसे हो। तो ऐसे ऐसे बात करना सीखना है। ऐसे बात करना सीखेंगे ना, थोड़े समय बाद आपको अनुभूति होने लगेगी। जीवन में भी जब कोई विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, परेशानी, कठिनाई, कोई चिंता, कोई भय, कोई आत्मा, कोई व्यक्ति विघ्न बन के हमारे सामने खड़ा हो जाए, हमारी शक्ति लगे कम पड़ती दिखाई देती है, हमारी जान पहचान लगता है काम नहीं करती है, डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे बात करो। कोई भी समस्या हो जीवन की, आप भगवान को दे के देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, देखना फिर रिजल्ट क्या होता। केवल कहना, ये नहीं सोचना कि कैसे कहूं, मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो अभी या ध्यान योग में इतना पक्का, इतनी पक्की हुई, इसकी चिंता नहीं करो। आप केवल कह दो दिल से। दिल से मतलब दिल से, औपचारिकता नहीं। देखो आज तक जितना भी मंदिर में, मस्जिद में, कितना भी ऐसे धार्मिक स्थान पे कोई भी जाता है, अपनी मुराद रखता है, अपनी इच्छा रखता है, साथ वाले क्या कहते हैं, देखो सच्ची दिल से कहोगे ना तो पूरी हो जाएगी। कहते नहीं कहते, क्यों कहते हैं पता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है पता है? इसलिए क्योंकि सच्ची दिल से कहते हैं तो ही वो कनेक्ट होते हैं, तो ही प्राप्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था आपको, किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो यहाँ राजस्थान में बुटाटी लेके जाते हैं, वहां कोई दवाई नहीं, कोई ड्रिप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, ठीक होके आ जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया ज्यादातर कौन लोग ठीक होके आते हैं, शहर वाले के गांव वाले? ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? गांव वाले क्यों ज्यादा? क्योंकि शहर में जो रहते हैं ना, वो बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, तार्किक व्यक्ति होते हैं। वो वहां जाते हैं, कहते हैं मेरे को पैरालिसिस हो गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं गलत फहमी, अंधविश्वास में चले जाएं और जान चली जाए। भय है ना, भरोसा कम, फायदा भी कम। गांव वाले होते हैं ना, वो इतना तार्किक, उतना बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। वो क्या समझते हैं, बाप जी एंग हावल करी, कितना नहीं करिए, आपा नहीं करी, बस। उनका जो फेथ है, जो निश्चय है, जो भरोसा है, बहुत ज्यादा होता है। वहां क्या है, विज्ञान है, वहां एक एनर्जी है। कोई भी इस प्रकार का पेशेंट जिसको पैरालिसिस यानी ब्रेन में जिसका क्लॉट बन गया है ब्लड का, वो वहां जाता है, वो एनर्जी उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो एनर्जी उस व्यक्ति से कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। जुड़ने का तार कौन सा है? जुड़ने का तार कौन सा है? निश्चय, भरोसा। अगर निश्चय, भरोसा है, तार जुड़ गया, तो कितने ही ऐसे उदाहरण है जो ठीक होके घर आ गए। ठीक बात है ना? चाहे कोई मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी धार्मिक स्थान पे जाए, वहां पे भी ऐसी बात है, यहां भी ऐसी बात है।
हम स्मृति में लाते हैं, संकल्प करते हैं कि परम धाम में चमकता हुआ सितारा भगवान है। लेकिन अगर हमारी तार्किक बुद्धि कहीं और चली गई, संशय आ जाता है, क्या पता, पहले तो कभी सुना ही नहीं कि यूं कोई भगवान होता है क्या, भगवान तो खाली मंदिरों मस्जिदों में यहीं पे सुना है, ऐसे परम धाम में इनका नया ही भगवान है, अब क्या पता है भी कि नहीं है, संशय आ गया ना। तो भले कितना भी अभ्यास करेंगे हम, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उस एनर्जी से, उतना प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो भले एक्सपेरिमेंट के रूप में ही सही 2 महीना 3 महीना क्या करो, जो सुना है ना स्वीकार कर लो, अंदर जाने दो। ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन नुकसान नहीं होगा, कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो पूरी शिद्दत से, पूरे भरोसे से, पूरी दृढ़ता के साथ इसको स्वीकार कर लो। क्यों कह रहे हैं इतना जोर देके, कनेक्ट हो जाएंगे उस एनर्जी से। एक बार कनेक्ट हो गए, ऊर्जा आने लग गई, अनुभवी बन गए, जिंदगी में कोई हिला नहीं सकेगा हमको, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी हमारे पास आ जाएगी। अनुभव हो जाता है ना, फिर कोई चाहे कुछ भी कह देवे, हम उसका नहीं माने, कहेंगे हमको जो अनुभूति हुई है उसको कोई शब्दों से, तर्क से कैसे झुठला सकता है। ठीक बात है ना। तो ऐसे निश्चय के साथ उस भगवान से हमको जुड़ना है। हमारे मन के जो भी भाव हैं, जैसे भी भाव हैं, हमको उसके सामने रखना है। जैसे घर के सदस्य होते हैं ना, अपने दिल की सब बातें कह देते हैं ना, लेकिन बाहर से कोई मेहमान आता उसको सब बातें नहीं कहते हैं। भगवान हमारे घर का है, हाँ, हमारा बाप है वो, हमारा पिता है वो, हम उसको सब कुछ कह सकते हैं। वो किसी कह दिया तो हमारा है ना, अपनापन है ना। घर की बात होती कहते हैं तो ऐसे घर के सदस्य जो अपने होते हैं वो बाहर फैलाते ना। हमारी कमी कमजोरी, हमारी अच्छाई, हमारे जो भी दिल के उद्गार, सब भगवान के सामने रखो। कितने जन्मों से, कितने हजारों सालों से हम जिसकी तलाश करते थे, अब हमें मिला है, तो अपनी दिल की बात तो सारी कहेंगे नहीं कहेंगे उसको, उससे जुड़ो, उससे कहो। ये भाव है। विधि अलग, भाव अलग। विधि और भाव अगर दोनों को जोड़ दिया, वंडरफुल अनुभव होने लगेंगे। विधि भी सीखी हमने और ऐसे भाव भी उत्पन्न करने। ठीक बात है ना। पता चला राजयोग कैसे करेंगे, है ना। अभी सुनेंगे ना आप, 10 घंटे और भी सुन लेंगे ना, लेकिन करेंगे नहीं, फायदा नहीं होगा। अभ्यास आपको करना है, यहां केवल सुन सकते हैं, है ना। तो ऐसे अभ्यास की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए, तभी सीखना सार्थक है, नहीं तो सीखना सार्थक नहीं होगा। ठीक बात है। अभी देखें, एक चित्र है यहां पे, ये एक व्यक्ति शरीर वाला है। तो अगर अपने को शरीर समझेगा ना, कोई भी मुसीबत आती है, आफत आती है, तो शरीर का पिता याद आएगा, है ना। देखो, कोई बड़ी बात, छोटी बातें होती है ना, तो मम्मी को कहते हैं मम्मी 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 है, लेकिन बड़ी आफत आ जावे, ट्रक आ गया सामने, तो क्या कहते हैं, ओ बाप रे। बड़ी बात होती है तो कौन याद आता है, छोटी छोटी मिन 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 करते हैं तो कौन याद आता, मम्मी। मम्मी मतलब मिन मिन। लेकिन बड़ी बात आ जाए तो कौन याद आवे, है ना। शरीर समझेंगे, कोई भी बात आएगी, मुश्किल आएगी, आफत आएगी, शरीर वाले याद आएंगे। मेरी जान पहचान किससे, बीमारी आ गई तो डॉक्टर कहाँ है, कोई बात आ गई तो हमारी जान पहचान किससे, है ना, शरीर वाले याद आएंगे। लेकिन आत्मिक अवस्था में रहेंगे, कोई बात आ गई, परेशानी, विघ्न, समस्या, कठिनाई आ गई, तो कौन याद आएगा, आत्मा का पिता याद आएगा। पहले वो याद आना चाहिए, है ना। लेकिन हम जो राजयोग कहते हैं, जोड़ना आत्मा को परमात्मा से, ये राजयोग में विघ्न कौन बनता है, ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विघ्न बनते हैं। ये कहाँ है, ये हमारे अंदर ही है कि कहीं बाहर घूम रहे, अंदर ही है।
कहाँ है? दिखते थोड़ी हैं। जैसे भगवान दिखता नहीं, आत्मा दिखती नहीं, ऐसे विकार भी दिखते नहीं, लेकिन ये विघ्न बनते हैं। लेकिन राजयोग के अभ्यास से ये क्या होते जाएंगे? हमारे जीवन से आउट होते जाएंगे। इनकी इंटेंसिटी, इनकी प्रबलता धीरे धीरे कम होते होते एक दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। विकार सदा के लिए हमसे विदाई ले लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुखी, बहुत संपन्न हमारा जीवन बन जाएगा। ये बहुत वंडरफुल राजयोग। इस योग से ऊपर दुनिया में कोई योग नहीं है। आप यहाँ सबसे दुनिया का श्रेष्ठतम, सबसे प्राचीनतम योग सीखने के लिए आए हैं। देखें, राजयोगी कौन अच्छा बन सकता है, उसके यहाँ 4 पिलर्स दिखाए। पिलर जितने मजबूत, उसके ऊपर का बिल्डिंग उतना ही मजबूत बनता है। 4 पिलर्स कौन से हैं? जैसे सबसे पहला यहाँ दिखाया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? जैसे परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व। उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं ना। उस ब्रह्म तत्व में आत्मा जो है, आत्मा का आकार कैसा बताया था? अंडे के जैसे है ना। आत्मा अंडाकार रूप में है ना। तो वहां ब्रह्म तत्व में जो अंडाकार आत्मा है, वो आत्मा कैसा आचरण करे? ब्रह्म तत्व में आत्मा कैसे आचरण करती है? खुद को भी वो क्या समझेगी? आत्मा ही देखेगी। और सब वहां क्या है? शरीर है। पहाड़, नदियां, मकान, दुकान, पेड़ पौधा है वहां? नहीं ना। अपने को आत्मा समझे, दूसरे को भी आत्मा। तो ब्रह्म तत्व में आत्मा कैसे आचरण करती है, ऐसे इस धरती पे रह के हमको आचरण करना है। यही है ब्रह्मचर्य। समझ आ गई बात? खुद को आत्मा देखना और दूसरों को भी ऐसे समझना। जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, उतना अच्छा राजयोगी बनेंगे। दूसरा देखें, यहां लिखा है शुद्ध अन्न। अन्न की शुद्धि। जैसा हम अन्न, देख दुनिया में क्या कहते हैं? जैसा अन्न वैसा योग कौन लगाता है? मन ना। भगवान में कौन टिकता है? मन ना। तो हम काम किस पे करते हैं राजू? मन। संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कौन करता है? मन। मन पे ही तो सारा काम करना। मन पे अन्न का बहुत ज्यादा प्रभाव आता है। कैसे आता है? एक उदाहरण से समझते हैं। आप देखते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है ना, थैलेसीमिया समझते हैं ना, हर महीने उनको ब्लड चढ़ता है, चेंज है? तो हर महीने नया ब्लड चढ़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको थैलेसीमिया हो जाता है, वो कंसिस्टेंटली बिहेव नहीं करते हैं। हर महीने उनका व्यवहार बदलता है। कभी वो इतने गुस्सैल होते हैं, कभी महीने में वो एकदम शांत होते हैं, बदलता रहता है। आप बताओ ऐसा क्यों? जिसका खून चढ़ा है ना, उसी प्रकार का मन संकल्प करता है। ये रियलिटी है। किसी भी थैलेसेमिया के पेशेंट से जाके आप पूछना, वो कहेगा ऐसा होता है। अब जिस व्यक्ति का खून चढ़ा, वो जानते तो नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो बहुत गुस्सैल है कि बहुत शांत, उसी अनुसार उसके संकल्प चलते हैं। हमको तो थैलेसीमिया नहीं है। हमारा खून कैसे बनता है? खून कैसे बनता है? हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन का पेट में रस बनता है, उसी रस, वही रस खून में मिलता है। तो खून हमारा भोजन से बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा रस बनेगा, वैसा खून बनेगा और वैसा मन संकल्प करेगा। भोजन की कई स्टेजेस हैं। भोजन कैसे? जैसे जो भोजन के लिए धन कमाया गया, वो धन कैसा है? गलत काम करके, पाप से, या बहुत ईमानदारी से, मेहनत से धन कैसे कमाया गया उस भोजन को खरीदने के लिए, सबसे पहला। दूसरा, फिर उस भोजन को बनाया कैसे गया, बनाने वाला
क्या संकल्पों की रचना कर रहा था जब वो भोजन बना रहा था। वो एनर्जी उसमें साथ में चली जाती है। वो संकल्प एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे फूड में मिक्स होता है। जैसे मिर्च मसाले डालते हैं ना, खाने से पता चलता है ना ये खट्टा है, ये तीखा है, ये स्वाद पता चलता नहीं चलता है। ये एक सूक्ष्म इंग्रेडिएंट है। अगर कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति है और वो रोज हमको भोजन बना के खिलाएगा, थोड़े समय बाद हम शांत भी होंगे तो क्रोधी होने लग जाएंगे। इसका प्रभाव है। हम गुस्सैल हैं लेकिन बहुत शांत मन से ईश्वर की याद में अगर कोई भोजन बनाता हो, हम क्रोधी भी होंगे, हमारा मन शांत होने लग जाएगा। ये भोजन का प्रभाव है। जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए कहते हैं बनाने वाला, फिर बनने के बाद में हमको सर्व करने वाला, परोसने वाला, दिल से, इच्छा से, मन से, प्रेम से भोजन खिलाता है। आपत समझ के भी खिला सकता। कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं, जच्चे जब आ जाते हैं लोग। शब्दों से तो अच्छा बोलेंगे लेकिन भाव ऐसे वो उसमें चले जाते हैं। फिर भोजन स्वीकार जब हम करते हैं तो यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सएप देख रहे हैं, टीवी चल रहा है, इसमें सीरियल चल रहा है, मारकाट हो रही है। इन भावों के साथ भोजन को स्वीकार करें। गप्पे लगा रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, ग्लानि निंदा चल रही है, वो अंदर जाएगा। भोजन के साथ क्या होगा? अंदर जाए। फोन पे बात कर रहे हैं, ध्यान किधर है? भोजन किधर है? वो एनर्जी अंदर चला लो, वो एनर्जी अंदर चली जाएगी। कहने का मतलब क्या? भोजन के लिए कमाया गया धन, भोजन बनाने वाले का मन, भोजन परोसने वाले का मन और भोजन स्वीकार करने वाले की अवस्था, ये सारी बातें निर्भर करती है कि हमारा खून कैसा बनेगा। अगर खून हमारा ठीक बना ना, अपने आप ऐसा होगा, मन श्रेष्ठता की तरफ जाएगा। जो माएं जिनके बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं, अगर रोज उनको भगवान की याद का भोजन खिलाया जाए, वो गलत रास्ते जाने से रुक जाएंगे। मन नहीं करेगा उनका गलत रास्ते जाने का। क्यों? क्योंकि मन जो संकल्पों की रचना करेगा वो श्रेष्ठ, वो सच्चे और सही रास्ते पे जाने की प्रेरणा देगा। तो मन कैसे संकल्पों की रचना करेगा, ये बहुत कुछ हमारे भोजन पर निर्भर करता है। इसलिए राजयोग का ये दूसरा पिलर हमने कहा, अन्न की शुद्धि। जैसे बाजार का भोजन होता है, नॉनवेज जो खाते हैं, उसमें कितना हिंसा, कितना भय, कितना दर्द होता है, और उसी को हम खा जाते हैं तो उस स्वाद के साथ, उस प्रोटीन के साथ हम वो दर्द खा जाते हैं, वो भय खा जाते हैं, वो हिंसा भी खा जाते हैं, और फिर वापस वही जो गया अंदर वो बाहर जरूर आएगा। उसी प्रकार उसी रूप में वो फिर बाहर आने लगता है। बाजार का जो भोजन होता है वो भी ऐसा ही होता है। माँ जो भोजन बनाती है, स्कूल्स में ऐसे सिखाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बहुत पैसे वाले आपके घर में नौकर चाकर होंगे, लेकिन आप अपने छोटे बच्चे को हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर अपने हाथ का बना भोजन जरूर खिलाया करें। ये कहते सुना है मैंने, बड़ी बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसे कहते हैं। क्यों? नहीं तो बच्चे सूख जाएंगे सर्वेंट के हाथ का खाते खाते। कौन सा इंग्रेडिएंट मिसिंग है उसमें? किसका? माँ का। जो माएं बनी है उनको पता है, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, गोदी में बिठा के ऐसे खिलाते हैं। जब वो भोजन को बच्चों को खिलाते हैं तो मन में क्या होता है? कैसा भाव होता है ना? भोजन से ज्यादा उन बच्चों को सशक्त आपका स्नेह, आपका प्यार बनाता है कि नहीं? ये अनुभूति है ना? तो आप उन बच्चों के लिए भोजन बनाते समय भी कितनी खुशी की अनुभूति करते हैं। किसके लिए बना रहा, किसके लिए बना रहे, है ना? तो बनाते समय अनुभूति, खिलाते समय अनुभूति, कितना लाड से, कितना प्यार से, कितना अपनेपन से तो बच्चे को भोजन खिलाते हैं। होता नहीं होता?
तो इस तरह से अन्न की शुद्धि होना ये बाजार के भोजन में या ये नॉनवेज में नहीं होता है। ये पिलर है राजयोग का। फिर तीसरा देखें, दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य यानी देवता ही, देवताओं की हम पूजा करते हैं, देवताओं की स्मृति करते हैं कि आप सर्व गुण संपन्न, आप में सभी गुण हैं, तभी तो पूजा करते हैं, तभी तो याचना करते हैं। भगवान कहता मैं भी तुमको वो सभी गुण देके ऐसा देवता बनाने के लिए इस 84वें लास्ट जन्म संगम युग पे इस धरती पे आता हूं। तो कौन कौन से श्रेष्ठ गुण होते हैं, हमें जिनकी पहले पता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी, भगवान हमको जानकारी देते हैं, उन गुणों को धारण करने की शक्ति देते हैं और हमें ऐसा काबिल बनाते हैं कि वो गुणों को धारण करके पूरा जिंदगी उनको वैसे ही धारण करके ही रखें। तो दिव्य गुणों की धारणा ये राजयोग की प्रेरणा है। फिर लास्ट यहां लिखा है सत्संग। सत्संग मतलब वो बजाने गाने की बात नहीं है। सत्य कौन है इस पूरी दुनिया में? हमने कल सीखा था 3 ही चीजें दुनिया में, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी आत्माएं, जो स्त्री हो पुरुष हो, सब पतित बन गए। प्रकृति भी कैसी बन गई है? पतित। सत्य कौन है? भगवान है। तो भगवान ही केवल एक सत्य है। सत्य का संग करना क्या है? सत्संग। ये चौथा पिलर है, सत्संग करना। यानी किसके संग में रहना? उसके संग का रंग लगता है, कितना भी कोशिश करे संग का रंग लगता है? नहीं लगता है। हमारे जो साथी होते हैं उनका हम संग करते। संग करना मतलब उनसे बात करेंगे, आमने सामने करेंगे, फोन पे करेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, है ना? ऐसे ही तो उनका संग होता है। यही काम भगवान के साथ करना, भगवान से बात करना, भगवान के बारे में बात करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान का कहना मानना, उसके कहे अनुसार करना, इसको क्या कहते हैं? सत्य का संग करना। ठीक बात है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जीवन में श्रेष्ठता आती जाएगी। सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, संपन्नता की अनुभूति होती जाएगी जितना ज्यादा। वहां जो सत्संग का मीनिंग समझते हैं ना, वो तो कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा। ये जो सत्संग का मीनिंग सीखा कितनी देर कर सकते हैं? पूरा दिन काम करते करते भी। ठीक बात है। कभी कभी ये पिलर्स है, इनको मजबूत बनाना। कभी कभी हमको लगता है कि ये जो हम यहाँ सीख रहे हैं ना, वो भगवान है, हम आत्मा है। वो अगर हमारे जैसा होता ना तो हम कितनी बात करते, हम उसके घर पे ही रहने लग जाते, सब हो जाता। लेकिन वो चमकता सितारा बिंदी, उससे बात कैसे करें? उससे उसके प्रति हमारे मन में भाव नहीं आते, वो कैसे पैदा करें? आप देखना क्यों भाव नहीं आते, जबकि हमें पता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उससे श्रेष्ठ, उससे शक्तिशाली, उससे गुणवान कोई नहीं है। फिर हमारे मन में भाव क्यों नहीं आते? इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं इस जन्म में, पिछले जन्म, उससे पिछले जन्मों में ना हमने कई धोखे खा लिए होते हैं। हमने कईयों पे भरोसा किया, उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। हमने कईयों से प्यार किया, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। कईयों ने हमारे साथ अत्याचार किया, कई हमारे धन संपत्ति खा गई। अंदर अंदर हमने क्या भाव उत्पन्न कर लिया? कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई दुनिया में प्यार करने लायक नहीं है। ये प्यार यार कुछ नहीं होता है, ये भाव भावनाएं सब बेकार की बातें होती है।
पूरा जिंदगी उस भाव के साथ जिए। उसकी गहरी छाप मुझ आत्मा में पड़ गई। शरीर बदल गया, छाप कायम रही। अगले जन्म अगले जन्म, इतने धोखे, इतने अत्याचार, इतना दुख, ये सब कुछ सहन करते करते हमने स्नेह के दरवाजे ही कहीं ना कहीं अनजाने में बंद कर दिए। उसकी छाप अभी भी है। अब भगवान हमारे सामने, लेकिन स्नेह ही नहीं उमड़ रहा है। क्यों? पूर्व जन्मों का, ये घटनाओं का, ये दुर्घटनाओं का प्रभाव ऐसा है। क्या करें? अब आवश्यकता है, अब ज्ञान है, अब जानकारी है, ये भगवान से हमारा ऐसा स्नेह होना चाहिए। भगवान से सर्व संबंधों का, स्नेह का, आत्मा को जो प्यास है वो अभी बुझाना है। देखो आत्मा है ना, उसको संबंधों के स्नेह की प्यास लगती है। जैसे माँ जो स्नेह दे सकती है दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन पिता का स्नेह तो पिता देगा। अपने बच्चों का जो स्नेह है वो बच्चे ही देंगे, वो हमारी माँ नहीं दे सकती है। जीवन साथी का स्नेह वही दे सकता है। दोस्त का जीवन में अलग रोल होता है, वो वही हमको दे सकता है। तो जो भी संबंध है ना, उन संबंधों के सुखों की आत्मा को प्यास लगती है, और अगर वो न मिले, आत्मा उस प्यास के साथ ही जीवन में आगे बढ़ती जाती है। लेकिन कैसे इसको संतुष्ट करें? आत्मा को संबंधों के सुख से कैसे तृप्त करें? भगवान के मिलने के बाद ये भगवान हमें विधि सिखाता, बहुत वंडरफुल। क्या करो? अब किसी की माँ ही नहीं है तो माँ के संबंध का सुख उसे कैसे मिलेगा? तो माँ के संबंध के सुख से वो आत्मा जीवन पर्यंत प्यासी रह जाएगी। उसकी प्यास को कौन मिटा सकता है? ऑल इन वन अभी हमें वो ईश्वर मिलता है। उसको हम अपनी माँ बना सकते हैं। माँ के प्रति हमारे भाव उसके सामने रख सकते हैं, और माँ के जो अपने बच्चों के प्रति भाव होते हैं, वही भाव हम भगवान से आप ही थोड़े समय के अभ्यास के बाद अनुभव करने लगते हैं। तो माँ के संबंध के सुख की प्यास ये आत्मा ऐसे बुझा सकती है। कोई भी संबंध हो, उस भगवान को हम अपना दोस्त बना सकते हैं, उस भगवान को हम अपना जीवन साथी बना सकते हैं, उसको हम अपना पिता बना सकते हैं, उसको हम अपनी संतान, अपना बच्चा बना सकते हैं। उसको सब कुछ बना के उससे सब संबंधों के सुख ले सकते हैं। हम अपने को तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट, संपन्न बना सकते हैं। सब संबंध उससे जोड़ना। बाबा कह रहे हैं ना भगवान को, ये बाबा तुम मेरी माँ भी हो। माँ जैसा सुख की अनुभूति शांति से एकांत में बैठ के उससे आप करके देखें, वो वैसी अनुभूति उससे कई गुना श्रेष्ठ। क्योंकि हमारी लौकिक में भी जो माँ होंगी ना, वो भी सर्वगुण संपन्न नहीं होंगी, उनमें भी कमी कमजोरियां होंगी, लेकिन उसको माँ बना के उससे माँ के संबंध की सुख की अनुभूति करेंगे, वो सर्वगुण संपन्न है। उससे माँ के सुख की ऐसी अनुभूति होगी जो हमारी लौकिक माँ से भी नहीं हुई होगी। इतनी आत्मा संपन्न बन सकती है उस भगवान से हमारे सर्व संबंधों को जोड़। समझ आ रही बात? क्या सुन रहे हैं हम? भाव, केवल विधि नहीं। कई आते कहते बस टेक्निक बता दो, करते कैसे आपके यहाँ पे योग कैसे करते हैं, ये टेक्निक बता दो। टेक्निक केवल सीख ली ना, दिमाग लगाओगे भगवान से बहुत मेहनत पड़ेगी, प्राप्ति कम होएगी। दिल लगाओ। क्या लगाना है भगवान से? दिल लगाना है। विधि भी सीखी हमने, लेकिन दिल भी लगा। जितना भाव काम करेंगे ना, उतना दिमाग भी काम नहीं करेगा। ऐसे निश्चय भरोसे के साथ हमको भगवान से जुड़ना है, उससे प्राप्तियां लेनी है। लेकिन फिर भी कहते नहीं, होता ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है पता? भगवान के संबंध में ना बाबा के बहुत सारे गीत बने हैं संगीत के साथ।
वो इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। उसमें संगीत है। संगीत एक ऐसी शक्ति है, सुना है हमने, स्कूलों में पढ़ा है, पत्थर को भी पिघला सकती है। तो हमारा कठोर मन पूर्व के बहुत सारे जन्मों के कई घटनाओं के कारण जो पत्थर बन गया है, संगीत वो शक्ति है जो पत्थर को भी, ऐसे पुराने कड़े हमारे संस्कारों को भी पिघला कर भगवान के प्रति हमारे दिल में स्नेह उत्पन्न कर सकता है। तो संगीत की शक्ति का हमें इस्तेमाल करना, वो संगीत के साथ गीत, गीत यानी शब्द, शब्दों में बहुत सारे भाव, भगवान के प्रति हम क्या सोचें। ये 4-5 बातें तो कोर्स में सीख ली, अब क्या सोचे, इतनी बातें सोचे क्या। लड़का लड़की भी सगाई होती है, आपस में बात करते हैं, पूरी पूरी रात फोन या लगा रहता, सुबह पूछ ले क्या, बोले क्या बात करे, है ना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपना स्नेह पूरी रात पूरे शब्दों में प्रकट कर सकता, भगवान के लिए केवल 5 ही शब्द है। क्यों ऐसा, इसमें कैसे परिवर्तन, कैसे भावों को उत्पन्न करे भगवान के प्रति। तो वो आप संगीत के साथ गीत सुने, गीत में जो शब्द हैं वो शब्द उसके गाने वाले के नहीं, वो शब्द मेरे हैं। इस भाव के साथ उस गीत को भगवान के साथ गीत और संगीत जोड़ के अपने मन में भगवान के प्रति भावों को उत्पन्न करने का अभ्यास करें। तो पुराना कुछ भी अगर अटका हुआ होगा ठीक हो जाएगा। ठीक बात है। जैसे भी, चाहे विधि अच्छी लगती है विधि से जाओ, भाव अच्छा लगता है भाव से जाओ, गीत और संगीत अच्छा लगता है उससे जाओ, लेकिन जाओ। इस संगम युग पे, इस आखिरी जन्म में भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, उससे हमको जुड़ना है। उसी लिए हम यहाँ राजयोग सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक बात है। कोर्स पूरा हो जाता है, 7 दिन 5 दिन हो जाते हैं, फिर पूछते हैं योग कैसे करते हैं। इसलिए ये पूरा एक दिन, पूरा एक क्लास जो है वो योग के लिए रखते हैं। दिल खोल के जितना जो चाहें सब तरह से सुने, बहुत अच्छे से तसल्ली से सुने। बाकी जो 5 दिन 6 दिन या 4 दिन रह जाते हैं उसमें जो भी सुना, थोड़ा कम भी सुन लिया दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसा सुनना, पूरा सुनना। ठीक बात है। चलिए, अभी जो हमने सुना, जो हमने सीखा, अभी मेडिटेशन से उसका प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। राजयोग का पहला चरण, अपने को ये देह रूपी मिट्टी ना समझ, चमकता हुआ चेतन सितारा अनुभव करना। अपने बुद्धि के तीसरे नेत्र से इस शरीर के मस्तक के बीच अपने को सफेद चमकीला सितारा अनुभव करें। मैं निराकारी आत्मा हूँ। सतो गुणी आत्मा हूँ। मैं आत्मा 7 गुणों का पुंज हूँ। शांत हूँ। गहरी अनुभूति में ले जाएं अपने को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये देह वस्त्र है और अनुभव करेंगे 5 तत्वों से बना ये वस्त्र 5 तत्वों में विलीन हो गया और बच गई मैं आत्मा, एक सितारे के समान चमकती हुई मणि। और विजुअलाइज करें कि मैं निराकारी आत्मा एक लाइट के शरीर में बैठी हूँ, जिसे फरिश्ता कहते हैं। बुद्धि की पूरी एकाग्रता इस दृश्य को देखने में लगा दे। मस्तक के बीच चमक रही मैं आत्मा
और एक लाइट के शरीर में बैठी हूँ। देह रूपी मिट्टी के बोझ से मुक्त हूँ। बहुत हल्की हूँ, प्रकाशमान हूँ। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। स्वीकार करें इस सत्य को। मैं शांत आत्मा, शांति के सागर की संतान हूँ। और मुझसे भी चारों ओर सफेद प्रकाश के शांति के प्रकंपन निकल चारों ओर फैल रहे हैं। चलें अब ऊपर की ओर, इस साकार लोक से परे, इस देह और देह की दुनिया से परे। मैं सितारा ऊपर जाता, बादलों को पार करता, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। धीरे धीरे मैं मणि के समान अपनी शांति की किरणें चारों ओर फैलाता अपने घर और अपने पिता के घर परम धाम जा रहा हूँ। धीरे धीरे ऊपर की ओर और पहुंच जाता हूँ एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। बुद्धि की एकाग्रता से अपने घर को देखें, ब्रह्मलोक को देखें और अब देखें उस ब्रह्म में रहने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा को। जैसे मैं निराकारी आत्मा चमक रही हूँ, ऐसे ही मेरे पिता परमात्मा भी इस ब्रह्म लोक में चमक रहे हैं। एकाग्र करें अपने को। बुद्धि यही दृश्य देख रही है कि चारों ओर एक सुंदर सुनहरा लाल प्रकाश, दिव्य आलोक चारों ओर फैला हुआ है। और इस दिव्य आलोक के बीच मैं शिव बाबा के सामने आत्मा चमक रही हूँ। समर्पित करें अपने मन के भाव अपने पिता के सम्मुख। बात करें। ओ शिव बाबा, आप मेरे पिता हैं और आप सर्वशक्तिवान हैं। मैं आपकी संतान हूँ, कमजोर नहीं, सर्वशक्तिवान का बच्चा। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा, आपको सारा संसार भोलेनाथ कहकर याद करता है।
आप हम भोलों के नाथ हैं। आप भी भोले और मैं आपका बच्चा भी भोला हूँ। मुझे दिमाग आपसे प्रेम करने में नहीं लगाना पड़ेगा। मैं दिल से आपको स्वीकार करता हूँ। आप मेरे हैं और जीवन के सर्व संबंध मेरे आपसे हैं। बाबा, मैं अपने दिल की गहराई से स्वीकार करता हूँ कि आप ही वो परम सत्ता है जो इस सृष्टि के विधाता है, भाग्य विधाता है, और जिसका भाग्य विधाता ही पिता हो, उसके भाग्य में अप्राप्त नहीं होगी कोई वस्तु। मेरी माता आप है। जीवन के आने वाले शेष दिनों में अब मैं परमात्मा को अपनी माता बनाकर इस संबंध के सुखों का अनुभव करने वाली हूँ। आप मेरे खुदा दोस्त हैं, जिनके साथ दिन और रात कभी भी कहीं भी मैं अपनी मन की बातें कर सकता हूँ, अपने दिल का हाल सुना सकता हूँ। आप मेरे संरक्षक, मेरे जीवन साथी हैं। हर पल, हर प्रहर बुद्धि में अब आपकी ही याद रहे। यही तो योग है। मुझे आपका धाम मालूम चला है। आपका रूप निराकारी ज्योति स्वरूप है, मालूम चला है। अब इसी स्वरूप से आपको याद करेंगे और आपसे अपने में शक्तियों की अनुभूति करेंगे। बाबा को अपने मन की वो कोई भी बात जो अब तक आपको बहुत परेशान कर रही थी, वो कोई भी चिंता जिसका बोझ आप पर हो, अभी सुना दें। पूरे समर्पित भाव से सुना दें। जो सारी सृष्टि का बोझ उठाने वाला है, वो मेरा भी बोझ उठा लेगा। मन से बाबा को सब सुना दे। और हल्के हो जाएं। ये निश्चय मन में रखें कि अब बाबा ही करेगा। जहाँ मेरी शक्तियाँ और मेरा सामर्थ्य कमजोर होता दिख रहा है, अब वो हर काम बाबा करेगा। ये विश्वास मेरे जीवन को सुखमयी बना देगा। परम
से, सर्वशक्तिवान से अपनी मन बुद्धि का योग लगाकर मैं आत्मा फिर से नीचे आ रही हूँ। अपने तेज को देखिए। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान से योग लगाए पहले से अधिक शक्तिशाली हूँ, तेजस्वी हूँ, शांत हूँ और अपनी शक्तियाँ चारों ओर फैलाती मैं आत्मा भी नीचे आती, पुनः विराजमान होती अपने लाइट के फरिश्ता देह में। अनुभव करें कि जो शक्तियाँ बाबा से हमने अपने में समाई हैं अभी पूरे मस्तिष्क में फैल रही हैं, किरणों के रूप में धीरे धीरे नीचे पूरे शरीर में परमात्मा शक्तियाँ फैल गई। और शरीर से अब बाहर पूरी सृष्टि में फैल रही है। संसार की हर एक आत्मा तक ये परमात्मा की शक्तियों के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। एक सेकंड में देखें, सृष्टि पर हर एक को आत्मा, रास्ते पे चल रहे मनुष्य, उनके मस्तक में आत्मा, मंदिर, गुरुद्वारे, हॉस्पिटल, दुकान, घर, हर जगह मनुष्य आत्मा और उनके मस्तक में चमकता हुआ सितारा, परमात्मा शक्तियां इन सभी तक पहुंच रही हैं। सबका भला हो, सब सुख